बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 45 हाउसेस फॉर अ सर्टेन लोकेलिटी इन गिवन एट। तो ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को क्या करना है, इस डाटा को हमने इस तमाम डाटा से हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यानी इस डाटा को, ये तो अन ग्रुप है ना, इस ग्रुप फॉर्म में लिखना है, इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इस डाटा को अगर गौर करें तो इस डाटा में आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं ये नंबर रिपीट हो रहे हैं और हर नंबर की अलग-अलग हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। डिस्क्रिट मीन अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। जैसे 0 है, अगर आप इस सारे नंबर को देखें तो ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक नंबर हैं। तो हम 0 से लेके 6 तक पहले इन नंबर्स को लिख लेंगे, जिस तरह से ये करके ना लिखा हुआ ना, सेम इसी तरह का टेबल बनेगा एक। तो ये बेटा मैंने एक टेबल बना लिया है। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इसको हम एक्स भी लिखेंगे, एक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना तो ऐसे ही रहने दें। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मीन तादाद। अब हमने ये जो डाटा है हमारे पास, इसमें देखना है, जैसे ये एक ईजी है, इसमें हमने काउंट कर लेना है कि ज़ीरो कितनी मरतबा आ रहा है, ठीक है ना। तो ज़ीरो इसमें काउंट करेंगे तो हमारा ज़ीरो आ रहा है 5 टाइम, इसके सामने 5। इसी तरह 1 को काउंट कर लेना है कि 1 कितनी मरतबा आ रहा है, तो 1। तो बेटा अभी इसका टेबल बना लिया। अब इसमें आप देखें कि इस पूरे डाटा में जो 1 है वो 8 टाइम आया है, 8 मरतबा आया है। जो 2 है वो 10 टाइम आया है। 3 जो है वो 8 टाइम है। 4 5 टाइम है। 5 भी 5 टाइम ही है और 6 4 टाइम है इस वाले डाटा में, ठीक होगा। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। इसको हम इस तरह करके भी हम इसका टेबल बना सकते हैं और इसका टेबल ऐसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट होता है ना, जो क्वेश्चन बड़े आएंगे उसमें फिर ऐसे ही सूट करता है, उसमें नेक्स्ट और वैल्यू भी निकालनी होती है। तो स्टार्ट में ऐसी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए ये ईजी रहता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को, ये जो डाटा दिया हुआ है, इसको क्या करना है, ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। इस डाटा को एक हिस्टोग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम क्या होता है बेटा, इसको हिस्टोग्राम जो है हमने ऐसा करके एक टेबल बना लेना है, ठीक है ना। जैसा ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेने हैं, तो फिर इसके ऊपर ये डाटा प्रेजेंट करना है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू हैं। तो हम इसका जो वाई एक्सेस है इसके ऊपर फ्रीक्वेंसीज़ के जो हैं वो पॉइंट लगा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी जो मैक्सिमम ना 9 तक है। तो हमने इसमें इतना हमने इसमें डिस्टेंस रखना है, गैप रखना है कि जो हमारा ये 9 तक इसके ऊपर पूरा आ जाए, ना इतने छोटे इसमें गैप हो ना ही ज़्यादा हो। जैसे ये 1 है तो आप चाहे स्केल के साथ आप इसको ना इसके बराबर निशान लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी फ्रिक्वेंसी क्योंकि 9 तक ही है, तो फिर भी ये मैंने निशान एक आधा मारना ज़्यादा ही होना चाहिए। वैसे ही नहीं भी लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये 10 हो गया। अब इस तरह जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हम इस साइड पे लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू पहले 0 है, 1 2 5 तक है। तो 0 कहाँ तक है, 0 है 0 की फ्रिक्वेंसी क्या है 4। तो अब जो 0 यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये 4 तक इसका ये जो बार है ना, बार कह लें या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक्स है। ये 0 का है, 0 का जो ब्लॉक इसकी क्योंकि फ्रिक्वेंसी 4 है, इस ब्लॉक को हमने 4 तक ऊपर लेके जाना है, 4 तक, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें जो 1 है, 1 का ब्लॉक को 6 तक लेके जाना है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। उसको इसके साथ आपने टैग ही रखना है, इसके साथ इसका जो सेंटर वाली होती है ना, ये जो लाइन ये कॉमन होती है, 6 ये है, ऐसे करके ये इक्वली इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और 1 का ब्लॉक हो गया 6 तक, ये 4 तक है और ये 6 हो गया। अब इसके बाद 2 है, 2 की वैल्यू 9 तक है। अब 1 के बाद ये 2 आएगा, इसको हमने 9 तक लेके जाना है, 9 यहाँ तक है। ये वाली सेंटर वाली लाइन क्योंकि इसकी कॉमन होनी है, देखें ऐसे करके, ठीक हो गया। इसके साथ 2 लिख लेंगे। अब इस तरह 3 है, 3 का जो है ना फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 3 का जो बार है, जो इसका ब्लॉक है, वो हम 5 तक लेके जाएंगे। 5 ये है, ये 3 का हो गया, नीचे से रेस कर लेना है। अब इसी तरह
4 है, 4 का 4 तक ही है, 4 ये है, ठीक है, ये 4 का ब्लॉक 4 तक हो गया। इस तरह 5 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसी तरह जो है 5 का जो ब्लॉक है वो 2 तक लेके जाएंगे। इसको स्ट्रिप्स भी कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, कुछ ना कहो पट्टियाँ कह लो यार। तो ये इसकी वैल्यू चाहे ऊपर आप लिख भी लें, ये 9 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है। तो ये बेटा इसका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हिस्टोग्राम में इस एंड पे ये नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, ये हाउसेस की तादाद है जो ऊपर लिखी हुई है। तो ये मंथली रेंट है इन 1000 रुपीज़। तो जिस तरह ये इन्होंने एक रेंज दी हुई है, इस रेंज में जो जाके है वो 5 हाउस जो है उनका रेंट इस रेंज में आता है, जो 15 से जो 25,000 तक है वो 14 हाउसेस का है। इस तरह से इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, ये वाले, क्योंकि बुक आपके सामने होगी तो मैं ये बार बार ये इस पेज पे नहीं लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने इसको इसी को अपनी बुक पे सामने खोल के रखना है, मैंने इनके आंसर लिखते जाना है। जैसा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस की टोटल तादाद क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस फाइंड करने के लिए ये हाउसेस की तादाद है, हाउस के सामने ही लिखा हुआ है ना, ये 5 है, ये 14 है, इन सारों को हमने प्लस कर लेना है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे ना, तो इस तरह करके इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। इन टोटल जो हाउसेस हैं वो 60 हाउसेस हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाउसेस हुज रेंट इज़ बिटवीन 30,000 टू 40,000। 30,000 टू 40,000 के बिटवीन जितने घरों का रेंट है उन घरों की तादाद बतानी है, नंबर ऑफ़ हाउसेस जिनका 30 से 40,000 के बिटवीन रेंट है। तो अब देखें बेटा 30 से लेके 40 तक ये इसके ऊपर आ जाए, इनके बिटवीन क्या है उन्होंने, तो इस 30 और 40 के बिटवीन दो नंबर ही आ रहे हैं, 12 और 8, यानी कि ये 12 जो हाउस हैं वो ये हैं और जो 8 हैं ये हैं। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 हाउसेज है जिनका रेंट 30 to 40,000 के बिटवीन है। थर्ड पार्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ हाउसेज हैव रेंट बिटवीन 10,000 to 30,000। 10,000 से लेकर 30,000 जो है इनके दरमियान में जो हाउसेज हैं वो टोटल घरों की कितने परसेंट बनता है, इसका हमने परसेंट फाइंड करना है। परसेंट किसके साथ, विद टोटल हाउसेज। तो अब देखिए बेटा 10 से लेके 30 तक जो है ना वो तीन वैल्यू आ रही हैं, 5, ये 14 और 16। इन तीनों को प्लस करेंगे हम, तो जब इन तीनों को हमने प्लस किया तो ये 30 और 5 35। तो 35 हाउसेज ऐसे हैं जो कि जो इस रेंज के बिटवीन में है, 10,000 से लेके 30,000 तक। अब हमने ये इसका आंसर नहीं है, हमने इसका आंसर फाइंड करना परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज फाइंड करेंगे तो नीचे टोटल जो है हाउसेज की तादाद आएगी, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज वो है 60। तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ज़ीरो के साथ ज़ीरो क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है। अब 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 350/6। अब 350 को 6 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो इसको बेटा डिवाइड किया तो ये इसका आंसर आ गया 58.33%। आगे भी है लेकिन आप इसको इतना लिख दें तो काफ़ी है। तो लास्ट पार्ट है कि इन विच ग्रुप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाए, कि किस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा हाउसेज हैं। हमें ऊपर नंबरों से अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हाउस इस वाले ग्रुप में है। तो ये कौन सा है, 25 से लेकर 30 तक। इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे 25 to 30, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाउसेज हैं। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें डाटा दिया हुआ है, ये ग्रुप डाटा है, इसको भी हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये हमारी वाई एक्सिस पे आ जाती हैं और जो ग्रुप्स होते हैं ना ये एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो आइए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो जब भी हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है उसमें जो ये क्लासेस दी होती है ना, जो ग्रुप्स दिए होते हैं, इसमें होता है कि जो पहला ग्रुप होता है उसकी वैल्यू, जैसे ये 24 है, और अगले की पहली वैल्यू ये हमेशा सेम होनी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि ये वाले ये 0 से 5, फिर 5 से 15, फिर 15 से 30, यानी कि पहले ग्रुप की लास्ट वाली जो होती है उसकी जो अपर लिमिट होती है वो, और दूसरे की जो लोअर लिमिट होती है, जो लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है वो, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम नहीं होगी तो हमने उनको सेम कर लेना है। तो मैंने ये एक टेबल के ऊपर इनको ड्रा किया, तो आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखें, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर ये सेम ना हो तो इसका ये होता है कि जो इसमें जो लोअर क्लास होती है ना, इसमें से ये जो लोअर लिमिट होती है, पहली वाली को लोअर लिमिट कहते हैं, बाद वाली को अपर लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी इस ग्रुप की ये लोअर लिमिट है, इसकी ये लोअर है, और जो बाद वाली होती हैं ये अपर लिमिट्स होती हैं। तो जो लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 हमने माइनस कर लेना होता है, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 प्लस कर लेना होता है। अब फिर देखें, पहली वालों में से सब में से हमने 0.5 माइनस करना होता है। तो देखें 24.5, इसमें देख लें, इसमें 29.5, और इसमें ये 0.5 कम कर रहा हूँ पहले वालों में से 5, और ये 39.5, और ये हो जाएगा 44.5। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक दफ़ा इकट्ठे कर लिए, वरना हम इसको डायरेक्ट पे ऐसे करते जाएंगे। और बाद वाले में क्या करना होता है, 0.5 प्लस करना होता है। इसमें 34.5, ये हो जाएगा 39.5, और ये 44.5, और ये 49.5। अब देखें बेटा, अब पहला जो ग्रुप है, अब ये जो 0.5 प्लस माइनस करने से ना, इसको अब क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। पहले वाली होती है लोअर बाउंड्री और बाद वाली अपर बाउंड्रीज। अब देखें, पहले ग्रुप की जो अपर बाउंड्री और नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी लोअर बाउंड्री आपस में ये सेम होती हैं। देखिए अगर आप इस रोक को, ये दोनों सेम है, ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम है, ये आपस में एक जैसे हैं, ये एक जैसे होने चाहिए हिस्टोग्राम में। तो ये बन गई है। तो अब हमको इसके मुताबिक अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा कर लेते हैं। पहला ग्रुप हमारा जो है ना वो है 19.5 से लेके 24.5 तक। ये टोटल कितने हमारे ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं। तो बेटा इसमें जो पहला ये ग्रुप है इसमें 19.5 से लेकर 24.5 है। ये कहाँ तक है, ये 5 तक, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। तो इसको हम, इसका जो ये ब्लॉक है ये 5 तक लेके जाएंगे। ये आपने स्केल के साथ ये लाइन ड्रा कर लेनी है। इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 19.5 से लेकर दूसरा है 24.5 तक। अब नेक्स्ट ग्रुप क्या है, 24.5 से लेकर 29.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 16। देखिए इधर टेबल पे आ जाए, 16 ये है। इसी लाइन को हमने 16 तक एक्सटेंड कर लेना है। ये ब्लॉक जो है ना, इनकी चौड़ाई बराबर बराबर रखनी है स्केल के साथ। ये मैंने हाथ से कर रहा हूँ इसलिए कम ज़्यादा हो गया। ये 5 है इसका, और ये 16 तक। ये 24 से लेकर 29 तक है, ऐसी है ना, 29 तक। यहाँ पे आ जाएगा 29.5 तक है ये। अब नेक्स्ट आ रहा है 29.5 से लेकर 34.5 तक। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 यहाँ पे आता है। ये 12 है ना, 12 तक उसके ब्लॉक को ऊपर लेकर जाएंगे हम। ये 29 से लेके है 34.5 तक, 34.5 तक, और इसकी 12 फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट आ रहा है 34.5 से लेकर 39.5 तक, इसकी 10 फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो ब्लॉक है ये 10 तक हम ऊपर लेके जाएंगे। ये 10 है, इसके सामने ऐसे करके 39.5, इसकी 10 फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट आ रहा है 39.5 से लेकर 44.5 तक है, और इसका 8 फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट वाले ब्लॉक को 8 तक लेके जाएंगे ऊपर, यानी कि 8 के बराबर तक उसका ब्लॉक ड्रा कर देंगे, या स्टिप कह लें, पट्टी कह लें, जो मर्जी आप कह लें। लेकिन बात यह है कि आप ये लाइन ड्रा सही करें, जो बॉक्सा बनाते हैं ना ये बनाएं सही करके। 8 है ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट आ रहा है 44.5 से लेके 49.5, इसका 4 फ्रीक्वेंसी है। 4 है तो इसका हम 4 तक इसके ब्लॉक को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ये 4 है, स्केल रखे आपने ऐसे सामने करके। पर इसमें जो याद रखने वाली बात है कि इनकी चौड़ाई सारों की ना बराबर होनी चाहिए, तकरीबन बराबर हो, थोड़ी बहुत ही कमी बेशी हो तो खैर है, लेकिन कोशिश करें कि बराबर हो। तो इस तरह करके बेटा ये इसका हिस्टोग्राम
बन चुका है। तो इस साइड पे ये मैंने वर्कर भी लिख दिया और ये एजेस थी तो एजेस को भी मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसको भी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ हिस्टोग्राम। इसको भी हिस्टोग्राम पे ड्रा करना है। फ्रीक्वेंसी होती हैं ये हमारी वाई एक्सेस पे आ जाएंगी और जो इसकी क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सेस के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम 16 तक का, तो मैंने फ्रीक्वेंसी जो 16 तक ये इसका ड्रा कर लिया है। और बाकी इसकी आप देख लेते हैं कि इसका जो क्लास इंटरवल है पहला 0 से लेके 5 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 0 से लेके 5 तक इसको ना इसके ऑलरेडी देखें कि इसकी ये वाली वैल्यू और जो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो सेम है। इसमें हमें क्लास क्वेश्चन की तरह ना क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसकी ये वैल्यू सेम है। तो 0 से लेके 5 तक है, इसकी 5 है। 5 तक इसका हमने ये ब्लॉक बना लेना है। ये 5 तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 5 से 15 तक है, उसका है 12 किधर है ये, इस 12 के तक हमने नेक्स्ट ब्लॉक बनाना है। ये 0 से 5 तक है, नेक्स्ट वाला जो 5 से है 5 से 15 तक है, ठीक है ना। ये था 12 तक। अब नेक्स्ट आ रहा है 15 से 30 तक है 16 कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल फुल जहाँ तक हमने ऐसे ये 15 से 30 तक का है और इसके ऊपर लिखते हैं 16 क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 16 ना, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट ग्रुप है 30 से 40 तक, उसकी 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसको 10 तक उसका ब्लॉक बनाएंगे। ये 10 है इसके सामने तक, 30 से 40 तक यहाँ पे हम 40 लिख देंगे और ये 10। अब इसका नेक्स्ट है 40 से 44 तक 8 है, 8 के इक्वल तक, वो 40 से 44 तक है। तो ये 30 से ये 40 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 10 ही है। नेक्स्ट है 40 से 45, मैंने 40 से 44 लिख दिया। ये नेक्स्ट है 40 से 45 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 2। इसको ना आप समझा जाए 2 तक, 2 ये है इसका ये वाला, इसको अंदर शेड कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये ऐसे हो गए, शेड करेंगे तो डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं ताकि स्टेप एक दूसरे से डिफरेंट रहे। तो ये बेटा इसका हो गया, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 6 बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी की पॉलीगॉन बनानी है। पॉलीगॉन क्या होती है और ये किसकी बनानी है, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हमने जिस तरह हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, वो हिस्टोग्राम बना लेना है। तो फिर हमने इसकी पॉलीगॉन बनानी है। पॉलीगॉन क्या होती है, जिस तरह हमने इससे पहले ये पेंटागॉन, हेक्सागॉन, इस तरह ऑक्टागॉन सीखे हुए हैं ना, सेम ऐसी ये बंद शक्ल होती हैं जिनकी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था मेरे सामने ही है। तो इसमें जितने भी हमारे ये ब्लॉक्स हैं ना, हर ब्लॉक के सेंटर में आप एक लाइन लगा लें पहले। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये 4 थी वैल्यू इसकी। तो अब देखें कि इसका हमने जब इसका बनाना है इसका पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में ये बनाना होता है कि इसके स्टार्ट से हमने पहले इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ से मिलनी है ऐसे। फिर इन दोनों को हमने स्केल लेके इन दोनों को, जहाँ 16 का पॉइंट है और 5 का पॉइंट है, एक स्केल के साथ हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। फिर इस पॉइंट को, फिर इसको जो 10 का पॉइंट है इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर इनको ज्वाइन कर देना है, फिर 8 और 4 के पॉइंट को, फिर इसको यही नहीं छोड़ना, इसी लाइन को नीचे इस ब्लॉक से नेक्स्ट ला के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमने इसको मिला देना होता है। तो ये जो हमारी नई लाइन बनी है ना, जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है आपको, ये बेटा इसकी पॉलीगॉन बन गई है। इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये इसके नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसके क्लास इंटरवल है। तो इसका हिस्टोग्राम जो है ना वो इसका ड्रा करना है।
तो हिस्टोग्राम में ये होता है कि ये जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं इसमें हमेशा जो इसकी क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी है कि इसके बाद वाली वैल्यू और अगली जो नेक्स्ट ग्रुप होता है उसकी पहली वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। तो इसमें पहले हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। तब इसमें इसकी जब क्लास बाउंड्रीज होती है तो मैंने बताया था ना कि पहली वैल्यू से 0.5 माइनस करना होता है, 1 से 0.5 माइनस करेंगे तो बाकी 0.5 बचता है, और बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है, इस वाले में से 0.5 माइनस और बाद वाले में 0.5 प्लस। तो इसी तरह ये आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होती हैं हिस्टोग्राम में, ये दोनों सेम होनी चाहिए इस रो को, ये वाली। तो ये 150.5, ये भी 150.5 और ये 200.5, क्योंकि बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है। ये 200.5, इसमें से 0.5 माइनस किया ना, तो दूसरी तरफ से भी हम देख रहे होते हैं कि ये भी कि जो ये आ रहा होता है वही ये आना होता है। 300.5, ये भी 300.5 और ये 400.5, और इसमें से 0.5 माइनस किया तो ये 400.5 और ये 500.5। तो ये बेटा इनकी क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं। आइए अब इसको हम उधर ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें फ्रिक्वेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, फ्रिक्वेंसी 120 तक भी आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आप जो मार्क जो निशान लगाने हैं ना उसमें ऐसे 1 2 वाला हिसाब नहीं रखना। अब हमने इतना बड़ा एक स्केल रख लेना कि जो हमारे पूरे आ जाएं। तो मैंने ये 10-10 का गैप रखा है। तो अब जो पहली वैल्यू है वो है 0.5 से लेकर ये वाली 0.5 से लेकर 50.5 तक, ठीक है। ये कहाँ तक इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, तो ये 10 तक हो जाएगा, 10 के सामने तक, ठीक है। ये क्या था 0.5 से लेकर ये है 50.5 तक, इसकी फ्रिक्वेंसी है 10। अब नेक्स्ट है 50.5 से लेकर 100.5 तक और उसकी फ्रिक्वेंसी 15 इसके दोनों के दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके और ये 100.5 तक, ये 15। जब आप स्केल रख के ऐसे करके करोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमने इन दोनों के दरमियान में ये हमने इसका जो ब्लॉक है वहाँ तक बनाना होता है। तो अब नेक्स्ट आ रहा है 100.5 से लेकर 150.5 तक है और इसकी 30 ये है इसके सामने। - 150.5 तक है और ये 30 है। अब नेक्स्ट आ रहा है 150.5 से लेकर 200 तक है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 40 ये 40 के सामने तक ये ब्लॉक नेक्स्ट वाला बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 200.5, ये 40 हो गया। अब नेक्स्ट हो गया कि इसमें आ रहा है कि 200.5 से लेकर 300.5 तक है और उसका उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 120। तो अब हमने इसका 120 कहाँ पे है, ये 120 इधर है, इसके सामने तक हमने ऐसे करके ये ऐसे करके इसका ब्लॉक बना लेंगे। 200 से लेकर 300.5 तक है इनका, तो ये है 120 इसकी फ्रीक्वेंसी है। या आपने स्केल के साथ ऐसे ना इसकी लाइनें सीधी ड्रा कर देनी है। तो इसके बाद 300.5 से लेकर 400.5 तक है, उसके फ्रीक्वेंसी है 100 के सामने, ये 100 है, इसके सामने ऐसे करके इसका ब्लॉक बन जाएगा और ये 400.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है बेटा कि ये 400.5 से लेकर 500.5 तक और इसके 85 कहाँ हो जाएगा, 80 और 90 और 80 के दरमियान में ऐसे करके ये इसका हो जाएगा 400.5 से लेके 500.5 तक है, ये इसकी होगी 85 है और ये है 100। तो ये बेटा इसका जो है हिस्टोग्राम बन चुका है। आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है भाई। इसमें बस पहली वैल्यू और नेक्स्ट और ये आपस में जो सेंटर वाली लाइन है ये कॉमन होती है। तो इस तरह इनकी जो वैल्यूज़ भी हैं अगर ये कॉमन ना हो तो हमने इस तरह कॉमन कर लेना होता है। इस जो कॉमन करने को जो 0.5 पहले वाले में माइनस करना होता है, बाद में प्लस करना होता है ना, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। ये भी साथ साथ मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठी रही बात।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दी हुई है। पॉलीगॉन ये होती है कि वो उन डॉट्स को आपस में जो मिलाती है ना, इस ऐसी वाली शेप अगर बन जाए तो इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये पॉलीगॉन दी हुई है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो वो हमने बताने हैं। अब इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स की टोटल नंबर्स हैं, टोटल तादाद है, वो बतानी है। तो अब देखें ये इस तरफ जो है ना नंबर ऑफ़ स्टेट्स है, तो इसमें जो पहला नंबर है ये 8 है, 8 आ गया, फिर ये 9 है, फिर 13 है, फिर ये 10 है, और फिर ये 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इन सारे स्टेट्स की तादाद को लिख के इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 48। बुक के ऊपर इसका आंसर शायद 14 या 14 लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेट्स की जो तादाद है ये 48 है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट विच हैव द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। जिनकी उन स्टेट्स की तादाद बतानी है, नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स की बतानी है विच हैव द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, जिनकी इनकम कम है। तो इसमें देखें कि ये जो 3 हैं, एक ये 5 वाली और ये 2 वाली और ये 1 वाली। 5 + 3 क्या हो जाएगा, ये 5 + 2, ये 2 का है, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो इसका 8 हो जाएगा। एक जिनकी लो इनकम है वो 8 स्टेट्स हैं। इस तरह करके हम लिख लेंगे 8 स्टेट्स। तो बाकी इसके साथ जो आंसर है वो जो कंप्लीट क्वेश्चन के ऊपर ही होता है, जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टेट्स, नंबर ऑफ़ लो इनकम स्टेट्स, तो वो साथ आप लिख ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, एंड पे ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो इसमें जो हाईएस्ट जिसकी इनकम है ना, उन स्टेट्स की तादाद बतानी है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 13, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 13 है, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में पूछा कि जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम है, तो सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो कौन सी स्टेट की है। ये देखें ये $1000 में है, ये $24,000, $22,000। ये तो वैसे इसको पॉलीगॉन का जो ग्राफ है ये नीचे लेके आए ना, तो ये वाली है। इस तरफ को जो यानी इस तरफ को जितना आगे जाएगा ना उतनी इसकी इनकम बढ़ती जाती है थाउजेंड में। तो ये 1 स्टेट है, 1 स्टेट है जिसकी जो इनकम है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह हमने देख लिया कि जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे उनकी इनकम कम होती जाती है। तो इसमें इसी तरह जो लोएस्ट इनकम थी उसके सामने देखें कि लोएस्ट का ये पहला डॉट है ना, इसके सामने 8 है, तो 8 स्टेट्स हैं जिनकी लोएस्ट इनकम है। तो जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएंगे तो वैसे ये ग्राफ को नहीं देखना, ये तो उनकी स्टेट्स की तादाद है ना, लोएस्ट और हाईएस्ट का चक्कर ऐसे है। तो जो सबसे आगे हो जाता है ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो है ना वो 1 है, जो आखिरी डॉट ये है ना, तो इसमें 1 स्टेट है जिसकी हाईएस्ट इनकम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट % ऑफ स्टेट्स हैव द पर कैपिटा इनकम ऑफ $14,000 एंड $16,000। आप देखिए कि $14,000 और $16,000 ये कितनी स्टेट्स का है। तो इसको मैं उधर ग्राफ पे लेकर जाता हूँ, फिर आपको इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। तो अब इसमें जो 14,000 वाली स्टेट्स हैं, ये 14 है ना, 14,000 की, इसके सामने स्टेट्स कितनी है 13। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसके सामने ये 1000 है और ये स्टेट्स की तादाद है। तो उन्होंने स्टेट्स की तादाद की परसेंटेज पूछी है। तो ये 13 ओवर टोटल स्टेट्स कितनी है 48 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई किया तो 27.08% इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा था 16,000 वाली स्टेट कितनी है, यह 10, इसका आ जाएगा 10 ओवर डिवाइड बाय हमेशा टोटल स्टेट्स ही होता है, क्योंकि स्टेट्स का है ना ये भी, तो ये इसको डिवाइड बाय टोटल स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपने बेटा इसको 2 के टेबल से या 4 के टेबल से इस तरह आप इसको कैंसिल करते जाएंगे, तो पैंड पे जाकर इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो 20.83% आ जाएगा। 16 जो 1000 वालों की परसेंटेज ये है और 14,000 वालों की परसेंटेज ये वाली है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाउ मैनी स्टेट्स हैव द एज पर कैपिटा इनकम ऑफ 18,000 एंड अबव। 18,000 ये, 18,000 एंड अबव,
18,000 से लेकर इससे अबव वालों की स्टेट्स की तादाद बतानी है। तो 18 में ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा 5 और ये स्टेट्स की तादाद 2 है और ये वाली जो है इसकी 1 है। 5 + 2 + 1 ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8। 8 स्टेट्स हैं जिनकी इनकम 18,000 एंड अबव है, 8। ठीक है ना, 5 + 2 + 1 = 8। ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देना है। साथ वही क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आपने साथ लिख देनी होती है कि नंबर ऑफ स्टेट विच हैव 18,000 एंड अबव इनकम = 8। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि 18,000 वाले और 20,000 वाले, उसने पहले वैल्यू क्या लिखी है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स हुज पर कैपिटा इनकम इज़ बिटवीन 18,000 एंड 20,000, उनकी रेशो पूछी है उसने। तो अब इसमें देखो, पहले क्वेश्चन में उसने पहले 18,000 का पूछा, तो 18,000 वाले क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसके जो स्टेट हैं, नंबर ऑफ स्टेट 5 हैं और 20 वाले की 2 हैं, तो इसकी रेशो आ जाएगी 5:2। अब ये क्योंकि मज़ीद सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5:2। अब इसमें नेक्स्ट है कि इसका जो ये जो टेबल दिया हुआ है, पॉलीगॉन दिया हुआ है, इसको जो फ्रीक्वेंसी टेबल पे शो करना है। अब इसमें देखें, इस साइड पे 1000 है, ऊपर को जो आ रहा है ना ये स्टेट्स हैं, ऐसे ही है ना। अब देखें ये क्या है, ये 10,000, ये 10,000 क्या हो जाएगा, उसकी इनकम है, और कितनी स्टेट की है, 8 की। यहाँ पे स्टेट्स 8 हो जाएंगी और इनकी इनकम हो जाएगी 10 जो 1000। यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ तो हम 10 ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट 12 है, ये जो आ रहा है ना ये रुपीज़ है, ये वाले इस फॉर्म में आने हैं, जो एक्स एक्सेस पे आएंगे इधर आएंगे और जो वाई एक्सेस पे हैं ये इधर आएंगे, स्टेट्स। अब नेक्स्ट स्टेट्स है 9, जो 9 स्टेट्स हैं, तो ये देखें कि ये 9 स्टेट्स हैं 12, ये जो 9 स्टेट्स हैं ये 12,000 पे कर रही हैं, इनकम कर रही हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है 13,000, 13 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स 14,000 अर्न कर रही हैं। अब नेक्स्ट जो है ये 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स अर्न कर रही हैं 16,000। अब इसी तरह जो आ रहा है कि 10 के बाद आ गया 18 जो 1000 ये अर्न कर रही हैं कितनी स्टेट्स, 5 स्टेट्स। इस तरह जो 20,000 अर्न कर रही हैं ये हैं 2 स्टेट्स। अब इस तरह 22,000 अर्न करनी है 1 स्टेट। ये इनका फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। इसमें जो बेटा सीक्वेंस वाइज होता है ना, ये एक समझे कि इसका हो गया, ये इसका एक्स भी हो जाता, इसको एक्स भी कह देते हैं, ये एक्स है। और ये जो डिफरेंट होता है ना ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको इस तरफ लिखना है, इसको इस तरफ भी हम लिख सकते हैं। तो अलबत्ता ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।